नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो वार्यारं नमो वज्रायारं नमो लुए सवसाहुरं शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधुमुत्तं मंगलम् वन्दे सन्दष्टसिद्ध्यर्थं सन्दष्टार्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जे झाया झणिक गही कम कलंक दही नित्य निरंजन नानमय त्यो परम प्रणवी नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त भावाय भावाय सर्वभावांतरच्छदे। सम्यक दर्शन पाचक, सम्यक ज्ञान प्रकाशक और सम्यक चारित्र दाहक है। इसीलिए सम्यक चारित्र को साक्षात धर्म कहा गया, क्यों सम्यक चारित्र के द्वारा पापों को नाशा जाता है, मोह का नाश होता है, कषायों का नाश होता है। सम्यक ज्ञान का काम तो केवल प्रकाशने का है। जैसे आंख का काम है गंदगी दिखाने का, उठाने का नहीं, न गंदगी फैलाने का न गंदगी उठाने का। ये गंदगी पड़ी है, बस ये आंख का काम है। ऐसे ज्ञान का काम स्व को स्व, पर को पर जाने, उपादेय को उपादेय, हे को हे जाने। ग्रहण त्याग का काम ज्ञान का नहीं है। आत्मा ग्रहण त्याग से शून्य है, तो ज्ञान भी ग्रहण त्याग से शून्य है। ग्रहण त्याग का काम ज्ञान का है ही नहीं। ज्ञान तो हे को हे जानता है, उपादेय को उपादेय जानता है। क्रोध है ये, बस ज्ञान जानता है। अब क्रोध को मिटाने का काम ज्ञान का नहीं है। ये बात अलग है कि ज्ञानानुभूति होने पर निश्चय क्रोधादिक भाव स्वयं ही उत्पन्न नहीं होते। ज्ञानाभ्यास करने पर व्यवहार, ज्ञानाभ्यास करने पर क्रोधादिक भाव मंद हो जाते हैं। ज्ञानाभ्यास करने पर क्रोधादिक भाव मंद हो जाते हैं। अनंतानुबंधी क्रोध तो रहता ही नहीं है। अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजलन संबंधी क्रोधादिक भाव भी मंद हो जाते हैं। जब जीव अपने स्वरूप में स्थिर होता है तब क्रोधादिक भाव उत्पन्न नहीं होते, वो आचरण करता। मान मंद हो जाता है। मान है ना, अभिमान मंद हो जाता है ज्ञानाभ्यास करने पर। तब व्यवहार विनय आदि प्रकट होते हैं। व्यवहार विनय आदि नहीं होते तो ये मानादिक कषाय की तीव्रता है। परमार्थ विनय नहीं होती
तो फिर अनंतानवन्दी मान है। मानादि की तीव्रता में व्यवहार विनय नहीं होती। जब मानादिक मंद होते हैं तब व्यवहार विनय होती है। एक दूसरा योग्य विनय होती है। मतलब जिनकी विनय होना चाहिए उनकी विनय होती है। एक विनय नाम का मिथ्यात्व भी है। चाहे किसी के सामने सड़ा नरियल नहीं है मस्तक, चाहे कहीं झुक जाए। विनय के लिए किसकी विनय, कब विनय, कहाँ विनय और कितनी विनय, ये व्यवहार विनय के भेद हैं। कब, कितनी, कब, कहाँ। मुंडा आहार कर रही है, स्वाध्याय कर रही है, ध्यान कर रही है। तो महाराज ध्यान में अंतराय होगा। बस वहां तो दूर से इतनी विनय हो जाए कि उन्हें अपने आने की आहट भी न मिले। आहार कर रही, नमस्ते महाराज, वहां 5 बजे पहुंच जाओ। वहां जाए लोगों की आदत होती है जी विनय के नाम पर, चाहे जब चाहे यहाँ 5 छूने पहुंच जाते। बस हो गई विनय, बस इतनी तो विनय, इससे ज्यादा आगे पीछे कुछ नहीं हो गया। इसलिए कहाँ विनय होना है, कब होना चाहिए, कितनी होना चाहिए, ये व्यवहार विनय के, उपचार विनय के भेद हैं। आगम से समझो और जीवन में आचरण करो। तो ज्ञानाभ्यास करने से मान मंद होता है, तब लगता है आत्मा आत्मा है, देव देव है, गुरु गुरु है, शास्त्र शास्त्र है, धर्म धर्म है। तब लगता है प्रभु चरणन में क्या धरूं, आत्मा से सब हीन, सो तो प्रभु तुमने दिए वर्त चरणाधीन। देव देव हैं, वितरागी सर्वज्ञ, वो तो स्वरूप हो गया। आगे बोलो देव देव हैं, मात्र पूजने के लिए नहीं है, मोक्ष मार्ग सीखने के लिए है, समझने के लिए। देव देव हैं, अपनी कामनाओं की पूर्ति, स्वार्थ की पूर्ति के लिए नहीं है, ये कामनाओं के अभाव के लिए है। देव देव है। जगत में सो देवन को देव, ये देव देव है। ये कोई 4 प्रकार के देव वाले देव नहीं है, ये देवादि देव है। गणधर इंद्रादिक उत्तम जीव जिनका अपने हित के अर्थ सेवन करते हैं, श्रद्धान करते हैं, ज्ञान करते हैं, भक्ति करते हैं, अनुसरण करने की भावना भाते हैं, देव, ये देव देव है। जैसी माँ सिखाती है, बेटा 5 वो, ये बाबा हैं, ये चाचा हैं, ये पंडित जी हैं, ये बाबा जी हैं, 5 जैन करो। माँ सिखाती है, ऐसी जिनवाणी सिखाती, ये देव देव हैं। अब कोई बालक कहने लगे तो चाचा है तो हमारे कहा लाए, हमें अकेला दे रहे, हम कहा को 5 हुए। वो बालक नहीं समझता, हमें कहा लेने देने। वो माँ समझाती है चाचा है, कैसे ही बोलने लगे, ऐसे नहीं बोलते, बड़े हैं अपन से।
सच पूछो तो हमने समझा ही नहीं है ये देव देव है। कितने महान हैं, कितने महान। तो लोक में लोकोत्तम, लोक में सबसे महान। इनके श्रद्धान के बिना आत्मा की प्राप्ति असंभव है। इनकी भक्ति के बिना भाव विशुद्धि असंभव है। देव सद्गुरु की यथा योग्य भक्ति के बिना भाव विशुद्धि असंभव है। नहीं हो सकती भाव विशुद्धि। हम बैठ करके ध्यान करेंगे तो अभिमान आएगा, हम खूब पढ़ लिख लेंगे तो अभिमान आएगा। गुरु के प्रसंग में जैसे रायचंद जी ने लिखा कि गुरु का गुरु मत बनना कभी। क्या मतलब? गुरु के समान भी अपने को मत मानना, उनसे ऊंचा तो कभी मानना ही नहीं। कई बार ऐसा हो जाता है, कुछ जैसे लौकिक में बच्चे कुछ कमाने धमाने लगे, कुछ को अपना मकान बना ले, पिताजी पुराने, अब इन पे कहा है जी का जाने, ये कहा समझे। कुछ इंग्लिश जान गए, कुछ कंप्यूटर जान गए, कुछ ऐसे जी का समझे। ऐसे ही कुछ छेड़छाड़ हो गया, कुछ शैली हो गई, कुछ क्रियाएं हो गई, में कुछ शरीर की युवावस्था अधिक है ही। अब वो नया पैटर्न चलता है, आप नहीं समझते। अब तो ऐसे प्रभावना ऐसी होती है, ऐसी क्लास लगती है, ऐसे ये होता है। तो पुराने जमाने की बातें, अरे रे पुराने जमाने की बातें शाश्वत बातें हैं ये। मालूम है ये जिनवाणी का सत्य शाश्वत सत्य है, ये पुराना नहीं होता। ठीक नया कितना ही आया है, पुराना नहीं होता। देव देव हैं। अध्यात्म की अतिरेकता में कहीं अरे ये क्या है, ये तो परद्रव्य है। देव तो भीतर है, देव तो अपना ही शुद्धात्मा है भैया। शुद्धात्मा बताया किसने? ये बोलने की बातें नहीं है। और नहीं तो तुम अपने पिताजी को परद्रव्य कहो, विद्या गुरु को परद्रव्य कहो, वहां नहीं कहेंगे, वहां तो पूज्य आदरणीय। अरे देव देव हैं, अभी समझा नहीं तुम्हें। लोट लोट मस्तक धरनी पर घस घस चीज प्रणाम करे है। यहाँ मस्तक घिसने से बुद्धि पैनी होती है, कर्म घिसते हैं। यदि घिसते तो मस्तक। ये औपचारिक क्रियाएं नहीं है भगवान की पूजा भक्ति, औपचारिक क्रियाएं नहीं। उसके लिए औपचारिक हैं केवल, जैसे वेद ज्ञान नहीं हुआ है। इसके मोह की तीव्रता है, तीव्र मानी है। देव देव है, कभी देव का देव मत बनने ना, भगवान के भगवान। शास्त्र शास्त्र हैं, बहुत विनय से, बहुत जिज्ञासा से पढ़ना, बहुत सरलता से पढ़ना। ये शास्त्र है। आप तो पज्ञम अनुमलंघ्यम, इनके गुणों का चिंतन करते जाना, ये शास्त्र है।
लगता ही नहीं है। किताबों की तरह चाहे कहीं पढ़ दिए, वहीं चौकी बधारी छोड़े अपने काम में लग गए। इतनी गंदी आदत है, गंदी। ऐसे लोगों को कभी सम्यक ज्ञान नहीं होगा। वहीं बैठे पानी पीने लगे। एक स्टडी नहीं है किताबों की, ये स्वाध्याय है। अब आगे पीछे ऊपर नीचे घुसे बसे डायरी वारी, उसी में पेंसिल लगाई, उसमें कलम लगाई, बस छोड़े थे। आकर के फिर पढ़ने लगे। नहीं भाई, ऐसा नहीं। एक व्यापारी भी तिजोरी बंद करके तब तो गद्दी से उठ करके जाता है, खुली नहीं छोड़ जाता। बहुत बेकदरी करी है, इसलिए शास्त्र समझ में नहीं आ रहा है। वे बातें हम शब्दों से कह रहे हैं और वे बातें हमारी जब आचरण की बात आती हमारी समझ में नहीं आती। और हम खुद कह रहे हैं अपने मुंह से, खुद हम अपने मुंह से जरूरत पड़े तो कह रहे हैं, और आचरण की बात आती कोई समझ में नहीं आती। क्या कहते कोई समझ में नहीं आती, आएंगी भी नहीं, आएंगी भी नहीं। सूक्ष्म ज्ञान में धारण हो जाना अलग बात है और भाव भाषण हो जाना अलग बात है। ये शास्त्र हैं, इन पर हाथ नहीं पटके जाते, हवा नहीं की जाती, फटे पुराने नहीं रहते। कपड़ा अपना फटा पुराना हो जाता कैसे सिलेंगे? नए कपड़ों का शोरूम लगा दो, ऐसे थोड़ी होता है। पुराने कपड़े भी व्यवस्थित रखते हैं, पुराने शास्त्रों को भी व्यवस्थित रखना है। क्रम भंग नहीं हो जाए, जहां से उठाओ उसी क्रम पर रखो, आगे पीछे नहीं है। यहाँ जैसी डालने की बात नहीं है। कमरे में, खाने पीने में, सोने में, वहीं अपने किताब शास्त्र पढ़े। एक शास्त्र के लिए अलग से एक अलमारी नहीं है तुम्हारे पास, एक कमरा नहीं है, उसमें शास्त्र ही हो और कोई चीज नहीं हो। वहीं पड़े, वहीं जाकर के जिनवानी और डिब्बी दादी हो, वहीं कंगा शीशा पड़ा। कोई नियत स्थान नहीं है। शास्त्र माथे पर नहीं रख पाते, माथे पर नहीं रख पाते। शास्त्र की आज्ञा कहां माथे पर रख पाओगे? हृदय में रखने के नहीं रख पाते। ये शास्त्र है। ये गुरु है, चाहे कोई नहीं है, ऐरा गहरा नहीं है। और ये देव शास्त्र गुरु रतन है, शुभ रतन। देव शास्त्र गुरु रतन शुभ, तीन रतन करता, ये रत्न है। ज्ञान तो प्रकाशन करता है केवल, उसके बाद आचरण का नंबर आता। ज्ञान बताते कौन जानता है? उस ज्ञान को मान नाचने वाला है, अब नहीं समझ में आती। बरसों हो गए, जी नहीं लगता शास्त्र पर हम 10 मिनट 5 मिनट पहले आकर के बैठ जाते स्वाध्याय, आज भी। और अपने को जाने कौन सा बड़ा धर्मात्मा माने बैठे, पता ही नहीं लगता। इसलिए दिन भर हमारा जीवन आर्त और ध्यान में जाता है। शास्त्र में मन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? विषयों में लगता है। ये पाप है, लगता ही नहीं है ये पाप है। क्या होता पाप? पाप है, लगता ही नहीं है पाप। जब बाल बोध खोलते हैं या पढ़ते हैं या पढ़ाते तब लगता है मिथ्या सबसे बड़ा पाप है। ये मोह लगता ही नहीं है पाप है।
वो लड़का हमारा, वो लड़की हमारी, वो बहू हमारी, वो फलाना हमारा, बस लगता ही नहीं ये पाप है, ये झूठ है। हम हैं कौन? जहां दे अपनी नहीं तहां न अपना को। बड़े अभिमान से उनका बखान करते, बड़े अभिमान है, सुनाते हैं, सुनते हैं बड़े अभिमान से। कोई प्रशंसा करे तो फूले नहीं समाते, और न करे तो स्वयं प्रशंसा करने लगते हैं, और कोई न सुने तो खेल खिन्न हो जाते हैं। लगता ही नहीं है ये पाप है। जिस प्रकार लगता है ये शरीर, बस यही हमें, बस यही हमें, इसलिए ये सब ये लगता है। अपने गोत्र वोत्र का हो, अपने को वैसा हो तो मुझे लगता है जी अपनी जात बिरादरी को, उसके साथ में अलग लगने लगता है। लगता ही नहीं ये सब शरीर आश्रित हैं, इनमें क्या दम धरी है। धनहीन धर्मात्मा का भी अनादर करता है, और धर्म रहित धर्मात्मा का भी आदर करता है। ऐसे ही ये सारी दशाएं। अभी आपके पिताजी आ जाएं, आपकी माँ आ जाए, आपका भाई आ जाए, तो आपका व्यवहार बदल जाएगा, तुरंत बदल जाएगा। सारी बुद्धियां आ जाएंगी, यहाँ से उठेंगे, पूछेंगे, उनको पानी पिलाएंगे, बैठेंगे, और कोई साधर्मी आया तो आया, ये इनका काम है। तो क्या करें, हम क्या करें? हमें बता ही नहीं, कहो हमसे कहो ने कही नहीं। तो जे किसने कह दिया ये हमारी माँ है, ये हमारा पिता है, ये हमारे भाई है, ये किसने बता दिया? ये बताओ। झूठ मत बोला करो, झूठ बोलना पाप है। अज्ञानी के पास ज्ञान तो बहुत है, लेकिन वह ज्ञान विपरीत, जहां लगना चाहिए वहां नहीं लगता, जहां नहीं लगना चाहिए वहां लगा। ये हमारा भाई है, इसकी व्यवस्था हमको देखनी पूरी, रोज देखनी है, जीवन कभी नहीं उचाट आए। ये हमारा पिता है, ये हमारी माँ है, ये हमारे बेटा है, इसके लिए तो कर नहीं। हरे हरे प्रभु। उनका नुकसान ऐसा लगता है जैसे हमारा नुकसान हो गया हो, उनका लाभ ऐसा लगता है जैसे हमारा लाभ हुआ। उनकी उन्नति ऐसी लगती है जैसे हमारी उन्नति है। लगता ही नहीं, लगा ही नहीं है कभी आज तक ही। सम्यक तो क्यों नहीं होता? एक गोष्ठी का विषय था, सम्यक क्यों नहीं, हम तो पहुंचे ही नहीं है। सम्यक क्यों नहीं होता? लोगों को क्या लगता है इतना पढ़ के सुनते तो अभी सम्यक तो नहीं होता। हम पूछे कौन से शास्त्र में लिखा है ज्यादा पढ़ने सुनने से सम्यक होता है? लिखा कौन से शास्त्र में? कौन से गुरु ने बताया कि ज्यादा पढ़ोगे लिखोगे तो सम्यक हो जाएगा? भ्रम जरूर हो जाता है। और वही प्रश्न आता है, साहब इतना सुनते पढ़ते फिर भी शास्त्र सम्यक तो नहीं होता? कि होता नहीं और होगा भी नहीं। क्यों? जितना ज्यादा पढ़ते सुनते उतना ही ज्यादा अभिमान बढ़ता है, उतने ही सम्यक से दूर चले जाओगे। हमें अपना हित करना है, हित करना है तो झुकना सीखो, दूर चले आओगे हित के मार्ग से। हित के निमित्तों से भी दूर करती है ये कसाएं। जब से लगता है, मन लगता है, मतलब कितनी बार कहा, जब हम कलम पकड़े हों पास में मत आना, बता के बस पूजा करे और हमें सुना दे। इससे क्या मतलब तुम क्या कर रहे? इससे कोई मतलब थोड़ी है, हमको सुना बस। ये काम हमारा है, वो काम तुम्हारे थोड़े हैं। हाँ, वे काम तुम्हारे नहीं, वे कोई चाहे और को कर जाए। उस समय ये लिख रहे थे सम्यक ज्ञान के अंगों की चर्चा।
इसलिए ये विषय आ गया। न सुनने का तुम्हें भाव है, ना हमें सुनाने का भाव तुम्हें, कुछ नहीं। तुम भी कृत करते हो तो हम भी अपने धुन में अपने कृत करते हैं, हमें कौन जरूरत पड़ी। हमारा मोक्ष मार्ग कौन तुम्हारे सुनने से मानने से चल रहा है। बिल्कुल बच्चों जैसी बातें हो गई, गाइड से पढ़ लेंगे, गाइड से पढ़ लेंगे, कुंजी से देख लेंगे। क्यों? अध्यापक के पास जाकर के कुछ सीखेंगे तो बहुत विनय चाहिए, शक्ति चाहिए। वहां तो बहुत हम शास्त्र पढ़ लेंगे 3 घंटे। जिसका विस्मरण होना चाहिए, जिसका विचार नहीं करना चाहिए, वो विचार हम करते हैं। ये शास्त्र हैं, पता नहीं कैसे लिखी होंगी स्तुतियां। कल में ग्रंथ बड़े उपकारी, कैसे लिखी होंगी इस कलिकाल में ग्रंथ, ये शास्त्र बड़े उपकारी है। कैसे लिखा हो? महिमा है अगम जिनागम की, कैसे लिखी होंगी? कौन से लिखी, कौन से नकल मारते ही कोई लगता ही नहीं है। ये शास्त्र है, ये गुरु है, ये बड़े हैं, ये हमारे हितैषी हैं। चंद्रगुप्त आराम से बैठा रहा, उसको कोई शंका नहीं। क्यों? गुरु कह रहे हैं तो कुछ इसमें हमारा है तो खत्म हो गई बात। हमें इसमें हमें दिमाग लगाने की जरूरत कहाँ, हमें इतना दिमाग है कहाँ। सम्यक दर्शन पाचक है। सम्यक दर्शन के बिना जरा सा पैसा मिल जाए तो नहीं पचता, फूलो फूलो फिरता है। जरा सा सुंदर रूप हो तो पचता नहीं है, दिखावा दिखाने के लिए फिरता है। हम कछु, हमें कोई दिखे, दूसरों को दिखाने के लिए अपनी झोपड़ी में आग लगा दी। उस बुढ़िया के समान हम हैं, ये सोचना समझना। आज प्रवचन बहुत अच्छा हुआ, फूल के कुप्पा हो जाते हैं। तुम्हारा क्या है उसमें, तो तुम फूल के कुप्पा हो रहे। आज जमी नहीं हुआ, एकदम मन मलिन हो जाता, हमें आता नहीं, हमें कुछ आता। जैसे अभिमान, जैसे दीनता, लगता ही नहीं। इच्छा के अनुकूल कुछ हो गया तो एकदम प्रसन्न, इच्छा के अनुकूल नहीं हो पाया एकदम मन मलिन। आर ध्यान रो ध्यान, ये कहाँ, ये मोह का चिन्ह है। सम्यक दर्शन के बिना जरा सा भी पचता नहीं है। जैसी आंतों में जिसके मल है वो पचता नहीं। जो कुछ खास हो, कहीं ऊपर उल्टी आएगी, कहीं भी आएगा, कहीं लेटिन हो जाएगी, कहीं कुछ पचता ही नहीं है। ऐसी जरा सी प्रशंसा नहीं पचती, जरा सा पद नहीं पचता, जरा सा ज्ञान नहीं पचता, जरा सा धन नहीं पचता, जरा सी अनुकूलता नहीं पचती, जरा सी भोग नहीं पचते। बस सम्यक दर्शन हो तो 6 खंड का वैभव भी मिल जाए तो ये नहीं लगता हम पे कछु है, परमाणु। इंद्रा की वंदना करें तो भी ये नहीं लगता कि हम कछु बड़े हो गए। सम्यक दर्शन का जीवन में वह स्थान है जो तुम्हारे यहाँ पाचन का स्थान है। अगर पाचन खराब है तो सब खराब ही खराब, कितना ही बढ़िया माल खाओ, कुछ नहीं, बेकार। तुम्हारा पाचन कमजोर है और पौष्टिक आहार करो, गरिष्ठ आहार करो, क्या होगा? और बीमार हो। ऐसे ही पाचन कमजोर है, तुम और पढ़ो और सुनो और लिखो, खूब बोलो, खूब करो, खूब सुनो, खूब क्रियाएं करो, उतना ही आपका अंतर का परिणाम विकृत होगा। विकृति का कारण है। वैद्य सबसे पहले पाचन सुधारता है। रखे हुए मल को जो पाचन में बाधक है उसको निकालता, विरेचन कह देते हैं, और नया नहीं डालने देता, तब तक लंघन।
ज्ञान प्रकाशक है, सूझता नहीं हमको। देखो उन ज्ञानियों ने क्या लिखा, मुझे ज्ञान ही ज्ञान सूझता है। हमें सूझता ही नहीं है। कई बार भारी काम दूसरों पे छोड़ते और हल्का काम खुद कर रहे हैं, अब हम ही कर रहे हैं। अरे मजदूर हो, कर्मचारी हो, नौकर हो, इससे क्या मतलब, आदमी है आदमी। कभी भारी काम भी हो तो कभी हल्का काम भी होना चाहिए। ज्यादा काम हो जाए तो अपने को प्रसन्नता होती है, न कम काम हो पाए तो अपने को मन बदले ना, आज कम भाव काम। अरे कभी ज्यादा होता है तब अपने को उस स्थान पर क्यों नहीं रखते हुए? भाई बहुत सूक्ष्म तत्व है। अंतर की लगन से अंतर में मार्ग मिलता है, बाहर में है ही नहीं, मिलेगा कहां से? कभी कभी अध्यापक कह देते हैं, मेरे माथे क्या देखते, ऊपर क्या देख रहे, पुस्तक में देखो, यहां देखो ना, वैसे देखो, हमारे माथे क्या देख रहे, हमारे माथे दिखेगा। मतलब सीधा सिद्धांत है कि पर की ओर देखने वाले को ये मार्ग नहीं मिलता। शरीर की ओर, पर माने पर का प्रमुख अंग है शरीर, मार्ग नहीं मिलेगा। वो पूरा का पूरा संबंध वहीं जोड़ता जाएगा, वहीं वहीं। हमने कहा था ना, राजा को अमर फल भी मिल गया तो स्वयं अमर होने की नहीं सोची, रानी को दे, और रानी ने कोतवाल को दे दिया, कोतवाल ने वैश्या को दे दिया, और वैश्या ने राजा को दे दिया। जिसकी जिससे प्रीति है उसको ही देगा। तो शरीर के प्रति जब तक प्रीति रहेगी तब तक चमका दे, बताओ क्या करोगे? मूल बात ये है। और गंदगी गंदगी दिख जाए तो दूर होने के लिए अवसर है। और जब क्यों ये गंदगी, तो एक ही उत्तर होता है, हमने देख नहीं पाई, हमें दिखी नहीं, एक ही उत्तर होता है। इसका मतलब है दिख जाए तो दूर हो जाए। ये ज्ञान का बड़ा उपकार है। इसीलिए ज्ञान को, सम्यक ज्ञान को सम्यक चारित्र का जनक कहा, उत्पादक कहा। सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र को ज्ञान के साथ जोड़ करके श्लोक बोलना, श्लोक नहीं बोल पाओगे, गद्य बोलना। सम्यक दर्शन पूर्वक जो उत्पन्न होता है और सम्यक चारित्र को उत्पन्न करता है। सम्यक दर्शन सहित जो होता है, सम्यक दर्शन के बिना जितनी भी है, जो कुछ भी ज्ञान है, सो सब अज्ञान ज्ञान। कभी लगता है, कभी लगता है ये हमारा ज्ञान अज्ञान है। नहीं लगता तो क्या करोगे ज्ञान अभ्यास? फिर दिशा कैसे बदलेगी? धीरे चल रहे इसलिए नहीं पहुंच रहे, ये लगता है तो दौड़ लगाओगे। लेकिन विपरीत चल रहे इसलिए नहीं पहुंच रहे हैं, तब दिशा बदलोगे। कभी लगता है ये ज्ञान अज्ञान है, ये विपरीत है। इसलिए सम्यक ज्ञान क्या, सम्यक ज्ञान के लिए पुरुषार्थ ही नहीं होता, उत्तम उद्यम नहीं होता। ज्ञान प्रकाशक है, दिखाता है ये पाप है, ये पुण्य है, ये धर्म है, ये सुख नहीं है, ये भोग रोग है। ये सुख नहीं है इंद्रिय ज्ञान, जिसे हमने सुख माना, आराम से लेटे, ये आराम नहीं है। यहाँ राम का विस्मरण है, आराम कहाँ? वो आराम टिक गई। जहाँ परावलंबन है वहाँ आराम कहाँ? ऐसे बैठने में आराम नहीं है, ऐसे बैठने में आराम है। आराम जिनको परावलंबन में आराम नहीं होता। जब तक शरीर का अवलंबन है तब तक
आराम कहाँ। टोडरमल जी ने क्या कहा, परमार्थ से सुख माने वहां पाप ही होता है। ऐसे ही और भी समझ लेना, भोगों में सुख माने वहां पाप ही होता है, अनुकूलताओं में सुख माने वहां पाप ही होता है। और 10 वाक्य बनाओ, बैठे बैठे बनाना 10 वाक्य। आज बढ़िया हवा चल रही है, ठंडी हवा चल रही है, पाप होता है ऐसा सोचना भी पाप है। हवा हवा है, ठंडी और गर्म क्या। अच्छी बरसात होगा, अच्छा पानी बरसेगा। अच्छा, तुम्हें मालूम है कितनी हिंसा की अनुमोदना तुमने की। खेतों में कितने जीव हो जाते, गर्मी में वो सब मर जाते, और पानी के संकट से मिट्टी और पानी में कितने जीव पड़ जाते थे सूक्ष्म। कितना बहाव बह गया, कितने में कच्चे घरों में पानी टपकने लगा, परेशान हो, नींद नहीं हुई। आज रात में बढ़िया पानी। अच्छा, ये अच्छा कहां से आ गया ये बताओ। पानी बरसा, बस ठीक है, बहुत पानी बरसेगा, लेकिन अच्छा और बुरे की कल्पना कहां से आई। ये कोई गंभीर बातें हैं। मेरे तेरे और अच्छे बुरे की के विकल्पों में उलझे रहते हैं, उन्हें आत्मा की प्राप्ति का अवसर भी नहीं है, वे उन्हीं में उलझे। लोग कह रहे थे गोरख धंधे में भरे, क्या करें। तो गोरख धंधा माने धंधा व्यापार वो सब नहीं है। ये है गोरख धंधा, मेरा तेरा अच्छा बुरा, बस ये है गोरख धंधा। इनमें उलझा हुआ जीव जीवन में निकल नहीं पाता। उससे जो भी शब्द आप बोलोगे उसका बहिर्मुखी अर्थ करके, और अगर कर लेगा तो मगन हो जाएगा। तो भैया भगवान की भक्ति करो, तो बस जाकर के खड़ा हो जाएगा, अपने भक्ति गा लेगा, बस भक्ति हो गई। पूजा किया करो, धोती पट्टा पहन लेगा, अपनी सामग्री चढ़ा दे, पूजा होगा। जाप किया करो, एक माला ले लेगा, जाप ले लेगा। तपस्या किया करो, उपवास कर लेगा, एकासन कर लेगा, रस त्याग कर लेगा। स्वाध्याय किया करो, पढ़ने लिखने लगे, उसे कुछ कह नहीं पाएंगे। जितना भी जो भी कहेंगे उसका बहिर्मुखी अर्थ लेकर के अपने मान आदि का पोषण करें। इसीलिए एक नय का आश्रय करने वाला जीव एक नय को ही सर्वथा पकड़ लेने वाला जीव, क्या कहा, उपदेश का पात्र नहीं होता। वो समझ ही नहीं, सुनेगा ही नहीं। जो कहेंगे वह उसको दूसरे पर देखेगा। दान करना चाहिए तो इनको करना चाहिए, पूजा करना चाहिए तो इनको। ये लोग पूजा नहीं करते, ये लोग दान नहीं करते। अच्छा तुम करो ना, तुम्हें क्या परेशानी है, हमें तो टेम नहीं है। हाँ तुम्हें टेम नहीं है, जाके लिए टेम है, ये लोग नहीं करते। पराई निंदा करने के लिए टेम है, दान करना चाहिए तो इन लोगों को करना चाहिए। बड़े बड़े करोड़पति बैठे, हम पे है, हम क्या करें, हम क्या करें, हम तो। अरे तुम पे है, तुम उसका हिस्सा निकाल के तुम करो। स्वाध्याय किया करो, बस दूसरों को स्वाध्याय करना चाहिए, बस दूसरों को करना चाहिए। बड़ा खुश होता है जब अपना पाड़ा दूसरी अपना बछड़ा दूसरी गाय का दूध पिया है, बड़ा खुश होता है। जिस काम जो काम हमारा है वो कोई दूसरा करने में कितना खुश होता है, ये तो बहुत अच्छा लगा। ये बताओ, एक व्यापारी भी अपना ग्राहक दूसरी दुकान से ले जाए तो खुश नहीं होता। हमें क्या मिलेगा? कितना खुश होता है, दूसरा अपना काम कर लेगा।
कैसा लगता है? ज्ञान प्रकाशक है, ज्ञान में से कोई मतलब छिपाई नहीं है। इसीलिए ज्ञान के बिना चारित्र नहीं होता, आचरण नहीं होता। चारित्र दाहक है, मन का ध्यान करने वाला। लंका ध्यान, ध्यान शब्द बहुत कर रहा है, साधारण जल जाना नहीं। ध्यान सुहा हो गई, भस्म हो गई पूरी। चारित्र दाहक है, दाहक माने विकारों को बिल्कुल समूल नष्ट कर देता है। इसलिए चारित्र को साक्षात धर्म कहा है। समझ में प्रयोजनभूत समझ में ना आए फिर भी अपने को ज्ञानी माने, इसकी बड़ी विडंबना क्या होगी? जो प्रयोजनभूत नहीं जानता और फिर भी अपने को ज्ञानी मानता है, इससे बड़ी विडंबना क्या होगी? जीवादि प्रयोजनभूत तत्व उनका यथार्थ ज्ञान हो तब तो व्यवहार ज्ञान है। जीवादि प्रयोजनभूत तत्वों का संशय विपर्य अनद्य बसाया रहित ज्ञान सम्यक ज्ञान है। तो ये प्रयोजनभूत है ही और उपाधि। देवशास्त्र गुरु प्रयोजनभूत है, स्वपर प्रयोजनभूत है। इनमें कोई तेरे प्रयोजन का घातक है, कोई तेरे प्रयोजन का साधक है। कुछ होश है तुझे? प्रयोजनभूत तत्व है और इनका ये हमारी समझ में नहीं आता। हमारी समझ में नहीं आता, तुम क्या कह रहे? तो क्या समझ में, फिर क्या को सुनते रोज? फिर सुनते ही काय को, जब समझ में नहीं आता तुम क्या कह रहे हो? केवल प्रशंसा के लिए, अपना पक्ष पोषण के लिए बैठे हो, फिर क्या, फिर काय के लिए बैठे? जब तुम्हें भीतर ये लगता है यहाँ क्या है, तो यहाँ काय को आते हो मंदिर में? जाओ जहाँ भटको देवी देवताओं पर। यहाँ क्या है? ज्ञान प्रकाशक है, चारित्र दाहक है। ज्ञान के बाद आचरण में अनंत पुरुषार्थ चाहिए। ज्ञान के बिना आचरण तो होगा ही नहीं, विपरीत होगा। जब तक ये है हमारी समझ में नहीं आता, तब तक उस दोष को दूर कैसे करोगे और गुण को प्रकट कैसे करोगे? विज्ञान ते दोष गुणन को कैसे तजिएगा, ये समझ में ही नहीं आता। नांगहीनम मलम छीतुम दर्शनम जन्म संततिम। अंगहीन मंत्र जैसे विष की वेदना को दूर नहीं करता, ऐसे अंगों से रहित सम्यक तो सम्यक ज्ञान के भी 8 अंग हैं, सम्यक चारित्र के भी 8 अंग हैं, वो 13 अंग हैं। अंग के अंगों से रहित सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र कैसे तुम्हारी इस मोह को दूर करेगा? कभी लगता ही नहीं है ये मोह है, ये क्रोध है, ये मान है, ये माया है, ये लोभ है। लगता ही नहीं ये लोभ है। ये लोग अज्ञानी प्राणी कैसे पता नहीं, संतुष्ट है।
विचार करना। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, नंदी शोध स्वरूपी अविनाशी